दोस्तों, मैं तुम सबके लिए बहुत ही यूनिक और दिलचस्प फिल्मों और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस लाता रहता हूँ और बीते सिर्फ कुछ समय में ही तुम सब ने हमारे चैनल को जो प्यार दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख के निकल ले रहे हैं। तो मैं तुम सबसे बस इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो देखो और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए बगल वाला घंटा दबा दो, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कहानी शुरू होती है एक यांग नाम के लड़के से जो बर्मा के एक मिस्टीरियस से गांव में आता है। रात के अंधेरे में एक खूबसूरत लड़की अचानक उसके कमरे में आती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं और वो लड़की घबरा कर कमरे से भाग जाती है। अगले दिन वो लड़का थिप नाम के एक आदमी से, जो कि नीहान का भरोसेमंद सर्वेंट है, उससे पूछता है कि वो चीखें किसकी थीं। थिप उसे एक बहुत ही ट्रेजिक लव स्टोरी सुनाता है, यूपदी और सांगमोंग की कहानी। सांगमोंग के माँ बाप का बचपन में ही निधन हो गया था। सांगमोंग को उसके चाचा नीहान ने अपने बेटे की तरह पाला था। सांगमोंग बैंकॉक से ग्रेजुएशन करने के बाद अपने गांव लौट कर आता है। वो एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला लड़का था, किताबों में डूबा रहने वाला, औरतों से दूर, जीवन में बहुत ही शांत। वहीं दूसरी तरफ उसका चाचा नीहान एक रंगीन मिजाज इंसान था, पूरा ठरकी। नीहान चाहता था कि सांगमोंग भी जीवन की सभी अय्याशियां सीखे, इसलिए वो थिप से बोलता है कि वो सांगमोंग को एक वेश्यालय ले जाए। लेकिन वहां भी जब एक सुंदर लड़की सांगमोंग के सामने लाई जाती है, सांगमोंग शालीनता से मना कर देता है। सांगमोंग बाद में कहता है कि मैं शादी से पहले किसी भी लड़की को छूना नहीं चाहता। नीहान उसकी इस सोच की तारीफ करता है और वादा करता है कि वो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया पत्नी ढूंढेगा। कुछ समय बाद नीहान बैंकॉक के एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्लब में जाता है, जहां वो एक विधवा औरत से मिलता है जिसका नाम यूपदी होता है। यूपदी बहुत ही मॉडर्न ख्यालों वाली होती है, जिससे अट्रैक्ट होकर नीहान उसे शादी का प्रपोजल देता है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है और नीहान जब अपनी पत्नी यूपदी को अपने गांव लाता है, सभी लोग यूपदी का बहुत जोर शोर से स्वागत करते हैं। हर कोई उसकी सुंदरता और सादगी से अट्रैक्ट था, सिवाय एक नौकरानी माखिन के, जिसे यूपदी का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात को नीहान एक छोटी सी पार्टी रखता है जिसमें वो यूपदी को अपने फैमिली मेंबर्स से मिलवाता है। उसी समय सांगमोंग आता है और नीहान उसे अपनी पत्नी यूपदी से मिलवाता है, लेकिन यूपदी सांगमोंग की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाती है और यूपदी की नजर सीधे सांगमोंग पर टिक जाती है। अगले दिन नीहान खुद यूपदी को सांगमोंग के कमरे में ले जाता है और चाहता है कि यूपदी सांगमोंग को थोड़ा ओपन माइंडेड बना पाए। सांगमोंग और यूपदी की दोस्ती बहुत ही जल्द बहुत गहरी हो जाती है। नीहान उन दोनों को एक साथ शिकार पर जाने का सुझाव भी देता है। शिकार के दौरान यूपदी सांगमोंग को अपने एक्स हस्बैंड की क्रुएल्टी के बारे में बताती है। ये सुनकर सांगमोंग को यूपदी के साथ सिंपैथी और अट्रैक्शन दोनों होने लगते हैं, लेकिन यूपदी कभी सांगमोंग से बहुत प्यार भरा व्यवहार करती है तो कभी अचानक बेरुखी दिखाती है। रातों को जब नीहान किताब पढ़ने में व्यस्त होता, यूपदी चुपचाप सांगमोंग से मिलने निकल जाती, कभी खेती करने के बहाने, कभी सिर्फ साथ समय बिताने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच इमोशंस बहुत गहरे होने लगते हैं। एक दिन सांगमोंग बुरी तरह बीमार पड़ जाता है, उसे बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। यूपदी उसकी बीमारी से बहुत परेशान हो जाती है और उसकी पूरी देखभाल करती है। नीहान को अपने बिजनेस के काम से बैंकॉक जाना पड़ता है और वो अपनी पत्नी यूपदी को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन यूपदी प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक करती है, जिससे वो वहीं गांव में रुककर अकेली सांगमोंग के साथ मजे कर सके। नीहान इस झूठ पर भरोसा कर लेता है और यूपदी को सांगमोंग की देखभाल के लिए घर पर छोड़कर चला जाता है। नीहान के जाते ही सांगमोंग और यूपदी अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। वे चोरी छुपे मिलते हैं, प्यार करते हैं। घर के नौकरों और थिप तक को उनके रिश्ते की भनक होती है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक नीहान अचानक वापस नहीं आ जाता। घर की नौकरानी माखिन, जो सब कुछ देख रही थी, नीहान को यूपदी की फेक प्रेगनेंसी और सांगमोंग और यूपदी के रिलेशन के बारे में बताती है, जिसे नीहान मानने से मना कर देता है। इस बात से नीहान को गुस्सा आता है और वो माखिन को मार बैठता है, लेकिन धीरे धीरे नीहान को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो एक प्लान बनाता है। नीहान झूठा बहाना बनाकर कहता है कि वो फिर से बैंकॉक जा रहा है।
युपदी और सांगमोंग को लगता है कि रास्ता साफ है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम बिताने लगते हैं। लेकिन इस बार नीहान छुपकर उन्हें देख रहा होता है और उन दोनों को सांगमोंग के रूम में पकड़ लेता है, जिस वक्त सांगमोंग और युपदी एक दूसरे से कभी ना खत्म होने वाले प्यार की कसमें खा रहे होते हैं। अपने बेटे और पत्नी को इस रूप में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन नीहान दोनों को सजा देने का फैसला करता है। नीहान अपने भतीजे सांगमोंग और युपदी को बुलाता है और बहुत ही शांत बातचीत से कहता है कि अब युपदी तुम्हारी है, लेकिन वो दोनों के हाथों में एक लोहे की जंजीर बांध देता है, जिससे सांगमोंग और युपदी हमेशा के लिए साथ रह सके। फिर उन्हें गांव के बाहर निकालकर एक झोपड़ी में रहने को भेज दिया जाता है। शुरू में तो सांगमोंग और युपदी को ये सजा कम और मजा ज्यादा लगती है। वे दोनों साथ में खूब सारा समय बिताते हैं, एक दूसरे से खुशी खुशी प्यार करते हैं, लेकिन जल्द ही ये प्यार बोझ बन जाता है। वो एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। वो दोनों नीहान से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, जंजीर खुलवाने के लिए मिन्नतें करते हैं। इन सब के बाद नीहान उनके सामने एक बंदूक रख देता है, ये कहते हुए कि यही है उनके लिए आखिरी रास्ता। सांगमोंग खुद को या युपदी को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो दोनों नाव के जरिए गांव से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। सांगमोंग कुल्हाड़ी से जंजीर काटने की कोशिश करता है, लेकिन युपदी उसे रोक देती है। युपदी उससे पूछती है कि अगर जंजीर कट गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सांगमोंग चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता है। सांगमोंग की इस चुप्पी से युपदी का दिल टूट जाता है। इसी वक्त नीहान के आदमी वहां पहुंचते हैं और वो दोनों फिर से पकड़े जाते हैं। उन्हें वापस घर लाया जाता है और वो दोनों दोबारा उसी झोपड़ी में बंद कर दिए जाते हैं। कुछ दिन और बीतते हैं और युपदी सांगमोंग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। सांगमोंग अब खुद को मारकर अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचता है। युपदी उसे रोकने की कोशिश करती है और बंदूक छीनते समय अचानक गोली चल जाती है, जो सीधे युपदी को लगती है। युपदी की वहीं पर मौत हो जाती है। सांगमोंग इस सदमे से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो युपदी की सड़ी गली डेड बॉडी के साथ अभी भी बंधा हुआ है। सांगमोंग भागना चाहता है, लेकिन युपदी की डेड बॉडी के साथ जंजीर में बंधे होने की वजह से नहीं भाग पाता है। तभी माखिन वहां आती है और युपदी की बॉडी का हाथ काट देती है, जिससे सांगमोंग आजाद हो जाता है। सांगमोंग आजाद तो हो जाता है, पर पागलपन की कैद में चला जाता है। नीहान सांगमोंग की हालत पर तरस खाकर उसे वापस ले आता है, लेकिन अब सांगमोंग पागल हो चुका है। वो गांव में इधर उधर भटकता है, चिल्लाता है और खुद से बातें करता है। कहानी अब अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। वो यंग लड़का जो गांव आया था, वो रात में 3 सुंदर औरतों से मिलता है और उन सभी के साथ प्राइवेट टाइम बिताता है। अगले दिन थिप उसे बताता है कि वो तीनों औरतें नीहान की पत्नियां हैं। डर के मारे वो लड़का अपना सारा सामान पैक करता है और गांव से भागने की तैयारी करता है, लेकिन गांव से जाने से पहले वो लड़का नीहान से मिलने जाता है। नीहान अब बूढ़ा हो चुका है और एक खंबे के पास बैठा है, जहां जंजीरें लटकी हुई हैं, और वहीं वो तीनों औरतें भी हैं जिनके साथ रात में उसने प्राइवेट टाइम बिताया था। नीहान उस लड़के को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे भतीजे से मिलती है। लड़का डर कर कांपने लगता है। जाते जाते वो लड़का सांगमोंग से मिलता है। सांगमोंग जो कि अब भी जिंदा है, लेकिन पागलपन में डूबा हुआ। सांगमोंग लड़के को एक किताब देता है और लड़का झुककर सांगमोंग को थैंक्स बोलता है। इसके बाद लड़का अपने घोड़े पर बैठता है और उस अजीब से गांव से हमेशा के लिए चला जाता है। और यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कुछ महसूस हुआ, दिल को छू गई हो, तो एक प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। आपके शब्द ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आपका एक रिव्यू हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की हिम्मत देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।